next part where we are going to study about the thermodynamics equilibrium. नाम से पता चलता है, इसके पहले भी हमने थर्मल इक्विलिब्रियम इतना ही पार्ट पढ़ा था. ओके, जब हमने जीरोथ लॉ पढ़ा था तो हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था. बट अभी थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? A system is said to be in thermodynamics equilibrium. A system is said to be in thermodynamics equilibrium if it is satisfying these three equilibrium. ये तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी सिस्टम होनी चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए और थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम होनी चाहिए. ये तीनों इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल, ये तीनों इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाई होगा तो ही मैं बोलूंगा कि सिस्टम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, a system is said to be in thermodynamics equilibrium. Come on, a system is said to be in thermodynamics equilibrium. Come on, once again, a system is said to be in thermodynamics equilibrium when the mechanical is in mechanical equilibrium, chemical equilibrium and the thermal equilibrium. Out of that thermal equilibrium, ये part आपको पता है, we already discussed on it. ये thermal equilibrium कब बोलेंगे? When I can say that the temperature is constant. Okay, two system is in thermal equilibrium. Okay, temperature throughout the system is constant and it is not changing with time. Then I can say this thermal equilibrium. चलो mechanical equilibrium का मतलब क्या है? Mechanical equilibrium का मतलब है, mechanical equilibrium का मतलब है कि no unbalanced force exists within system or between system and surrounding. बात समझ में आ रहा है? No unbalanced force, बच्चों, no unbalanced force, okay, exist within the system. मतलब सिस्टम में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं या फिर सिस्टम और सराउंडिंग में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं, देन आई कैन से सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अभी किसी भी सिस्टम में अगर फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल पिस्टन पे फोर्स लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, मतलब प्रेशर बन रहा है. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर थ्रू आउट इज कांस्टेंट. ठीक है, प्रेशर इज सेम, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम. थ्रू आउट द सिस्टम प्रेशर कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब टाइम के अनुसार मतलब कांस्टेंट ही रहेगा. अगर कुछ चेंजेस में आएंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जनरली मतलब ये होता है कि प्रेशर इज सेम थ्रू आउट एंड इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट time. Then I can say the system is in mechanical equilibrium. Okay, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, mechanical equilibrium का मतलब mechanical force. Okay, कि सिस्टम में थ्रू आउट पूरे सिस्टम में फोर्स अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है या फिर सिस्टम और सराउंडिंग में कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है. इसका मतलब थ्रू आउट प्रेशर उसका क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट. ठीक है, ये पॉइंट ये दिमाग में डाल दो कि प्रेशर जब सेम रहेगा, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल. केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब नाम से ही पता चल रहा है. केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है विद इन द सिस्टम. विद इन द सिस्टम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है. मतलब थ्रू आउट उसका केमिकल कंपोजिशन सेम, उस सिस्टम का थ्रू आउट chemical composition same है, it is not changing with respect to time. Okay, chemical composition is same throughout. Okay, अभी अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में दो लिक्विड को ऐड कर दिया, सिस्टम तो बन गया, तो दो लिक्विड एक दूसरे से अगर रिएक्ट हो रहे हैं बच्चों, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रिएक्ट हो रहे हैं. टेस्ट ट्यूब थोड़ी बाहर से गर्म हो जाती है, कभी ऐसा देखा रहेगा, रिएक्शन चल रहा है. ओके, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल मतलब कुछ भी एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन सपोज कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो रिएक्शन चल रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रहा है.
ऐसा कुछ भी नहीं होता सिस्टम में, तब मैं बोलूंगा कि वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, थ्रू आउट वो सेम ही रहने वाला है, थ्रू आउट वो सेम ही रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रेशर सेम रहेगा तो मैं उसको बोलूंगा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, और केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट अगर सेम रहेगा तो सिस्टम किसमें है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज सेम थ्रूआउट एंड इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So I hope you understood this. There are 3 types of equilibrium: mechanical equilibrium, chemical equilibrium, and thermal equilibrium. Okay. So I hope this is one of the most easiest topic, theoretical topic है. Easily समझ के आप पढ़ लो जो मैंने लिखा है आंसर्स में और उसको प्रिपेयर करो अच्छे से. ठीक है? Thank you very much.